साम नौ वरुणाः अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें, ये ध्येय वाक्य है भारतीय नौसेना का। दोस्तों, इंडियन नेवी आज पूरी दुनिया की खबरों में सुर्खियां बटोर रही है और जिसका मुख्य कारण है इंडियन नेवी द्वारा अरेबियन सी, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में किए जा रहे एंटी पायरेसी, एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल ऑपरेशंस। भारतीय नेवी के इस ऑपरेशंस में मिल रही सफलता से पूरे विश्व में भारत की ताकत का बोलबाला हो रहा है और पूरा विश्व इसे खुल के सराह भी रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ और आइए विस्तार से जानते हैं भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें भारतीय नौसेना पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों के नागरिकों तथा व्यापार की सुरक्षा कर रही है। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए एक बड़े आतंकवादी हमले के बाद जब इजराइल ने इसका बदला लेने के लिए और बंधकों को हमास की गिरफ्तार से छुड़ाने के लिए पूरे गाजा में युद्ध छेड़ा, तो हमास के सपोर्ट में इस्लामिक आतंकवादी संगठन हाउथी रेबल्स ने लाल सागर में ड्रोन और मिसाइल से मर्चेंट शिप्स पर एक सिलसिलेवार हमला करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पूरी दुनिया के कारोबार और भारत द्वारा आरंभ किए गए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC पर एक बुरा असर पड़ने का खतरा दिखने लगा। लाल सागर में स्थित सूज कनाल भारत समेत पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग माना जाता है। वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट सूज कनाल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अमेरिका अपनी अगुवाई में एक नौसैनिक मिशन का प्रस्ताव रखता है और इसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों को शामिल होने का न्योता भेजता है। लेकिन भारत अमेरिका के इस मिशन में शामिल होने से मना कर देता है और इससे अलग भारत रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशियन में अपना एक स्वतंत्र मिशन ऑपरेशन संकल्प प्रारंभ करता है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना अपने 10 युद्धपोत, सबमरीन, P-8 सर्विलांस जेट, इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान, हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो फोर्स को डिप्लॉय कर रखा है। दोस्तों, इंडियन नेवी द्वारा जारी इस मिशन को अगर हम एक उदाहरण से समझें तो 15 मार्च 2024 की सुबह भारतीय नौसेना को एक खबर मिलती है कि कुछ हथियारबंद पायरेट्स ने इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में एक शिप MV रुइन, जिसमें भारी संख्या में पायरेट्स मौजूद हैं और इनका इरादा था इस पूरे शिपिंग रूट को हाईजैक करने का। और तो और ये MV रुइन शिप भी पायरेट्स ने हाईजैकिंग के माध्यम से ही हथियाए थे। पायरेट्स की इसी मंशा को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत INS कोलकाता अरेबियन सी में रवाना कर दिया। INS कोलकाता जैसे ही पायरेट्स की नजर में आती है, वे हड़बड़ाहट में INS कोलकाता पर हमला बोल देते हैं और भारतीय नौसेना के एक ड्रोन को भी गिरा देते हैं। भारतीय नौसेना के ड्रोन के गिरने की खबर चारों तरफ आग की तरह फैलती है और तुरंत ही भारतीय नेवी भारतीय वायुसेना के C-17 विमान में मार्कोस कमांडो की एक टीम को रवाना कर देती है। इन मार्कोस कमांडो को C-17 विमान के माध्यम से MV रुइन शिप के चारों तरफ एयर ड्रॉप किया जाता है। उधर INS कोलकाता की तरफ से इन पायरेट्स को एक मैसेज भेजा जाता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो मौत का तांडव अब शुरू होने वाला है। लेकिन ये हथियारबंद सोमाली पायरेट्स आत्मसमर्पण करने से मना कर देते हैं और फिर पायरेट से भरी इस शिप की तरफ मार्कोस कमांडो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और तब तक भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुभद्रा और P-18 सर्विलांस विमान भी घटनास्थल तक पहुंच जाते हैं। मार्कोस कमांडोज अपनी ऑटोमेटिक बंदूक से गोलियों की बौछार करते हुए MV रुइन शिप में प्रवेश कर जाते हैं।
और फिर शुरू होता है पायरेट्स के खात्मे और आत्मसमर्पण का एक सिलसिला। 40 घंटों तक चले इस बेहद ही कठिन ऑपरेशन में कई पायरेट्स मौत के घाट उतार दिए जा चुके होते हैं और 40 पायरेट्स अपना हथियार नीचे रखकर मार्कोस कमांडोज के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और फिर इन पायरेट्स को तथा एम्बेरुइन शिप को भारतीय नौसेना अपने कब्जे में ले लेती है और फिर इन्हें मुंबई लाकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, मिशन संकल्प के शुरू हुए 4 महीने के बाद आज तक भारतीय नौसेना ने दुनिया के कई देशों के दर्जनों शिप तथा सैकड़ों लोगों को समुद्री लुटेरों से छुड़ाया है, चाहे फिर वो दुश्मन देश पाकिस्तान हो या फिर दुनिया के अन्य कई देश। भारत ने अपनी नौसेना के ताकत के दम पर तथा दुनिया के महत्वपूर्ण शिपिंग रूट को भी सुरक्षित रखा है तथा भारत इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पर अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित कर चुका है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की सेनाओं का लोहा मानती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपसे विनती है वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।